Good morning, students. Good morning, students. Again, welcome on the study channel. Class 12, prose lesson first. A girl with a basket, written by William C. Douglas. Paragraph number 3rd and 4th. सबसे पहले हम लोग 3rd देखेंगे. The route lay through one of the richest of India's agriculture area. This was the plain of Upper Ganga River, 1,000 feet above sea level, but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungle, great expanses of grass, higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of tree, the home of tigers, elephants, pythons, and cobras. Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by row of poker's tree, shaped like elm and having thick twisted trunk. Hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mother with babies, clinging to them and riding underneath swung of trees at the station, looking for food. The village we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. Their pigged roof were thatched bundle of grass tied to bamboo pole stretched across the rafters that day, and pumpkin vine that grew over them were in bloom, trailing stakes of yellow over draped walls. कुछ कठिन वर्ड्स हैं, उस कठिन वर्ड्स का मीनिंग पहले हम लोग देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं. ट्रॉपिकल का मतलब होता है हॉट, हॉट का मतलब गर्म, और सिल्ट, सिल्ट बोलते हैं डिपोजिट ऑफ मड और सैंड, यानी हिंदी में कह सकते हैं गिल्ली मिट्टी या बालू से परिपूर्ण. स्वॉलन का मतलब होता है फ्लडेड, यानी उमड़ी हुई, भरी हुई, बाढ़. लॉन्डेंटिंग, फ्लडिंग और समरिंग विथ वाटर, जल प्लवित करना. एक्सपेंस, स्ट्रेस्ड बोलते हैं उसको, फैलाव. क्लम्प, बेटा क्लम्प, ग्रुप, झुंड या झुरमुट कह सकते हैं. पाइथन बोलते हैं अजगर सांप को. हॉरिजॉन, अंतरिक्ष. ट्विस्टेड मतलब बेंट, मतलब मुड़ी हुई. हमिड, डम यानी नमी से भरी हुई. पैट, हैविंग अ पॉइंटेड टैप, नुकीली चोटी वाला. राफ्टर्स बिकम सपोर्टिंग द रूफ, उसको बोल सकते हैं सहतीरे. पंपकिन, कद्दू को बोलते हैं. वाइन, क्रीपर्स जिसको लता बोल सकते हैं, बेल बोल सकते हैं. इन ब्लूम, फ्लोरिंग फूलों से खिली हुई. ट्रेलिंग, मूविंग बिहाइंड, पीछे चलना. स्टेक्स ऑफ येलो, लेइंग ऑफ येलो कलर, यानी पीले रंग की धारियां. इस तरह से जो कठिन था वर्ड्स मैंने आपको दे रखा. अब सीधे सीधे हम लोग आएंगे एक्सप्लेन की तरफ. कहते हैं कि रानीखेत तक पहुंचने का मेरा मार्ग भारत के सबसे अधिक संपन्न कृषि भूमि से होकर गुजरता था. यह गंगा नदी के मैदान का ऊपरी भाग था, जो समुद्र के जलधारा से 1000 फुट ऊंचा था, किंतु गर्म प्रदेश था, उष्ण प्रदेश था. गंगा के पानी में भूरे रंग की रेतीली मिट्टियां मिली हुई थी
और नदी बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। चावल की पैदावार अर्थात धान की पैदावार वाला हजारों एकड़ का क्षेत्र बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। इसके उत्तर में जंगल थे जहां दूर दूर तक घास का क्षेत्र फैला था। यहां घास आदमी के सिर तक की ऊंचाई से भी अधिक ऊंची थी। इसमें कहीं कहीं जंगल पेड़ों के झुरमुट थे। इन जंगलों में चीते, हाथी, अजगर और विषैले काले सांप रहते थे। इसके अलावा सभी जगह समतल मैदान थे जो क्षितिज तक फैला दिखाई देते थे, किंतु कहीं पवित्र बरगद या पाकड़ के वृक्षों की कतारें थीं। ये एल्म क्या है? तो एक प्रकार का पेड़ है। ये एल्म की तरह के आकार वाले वृक्ष थे जिनके तने मोटे और ऐंठे हुए थे। दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा बह रही थी। स्टेशनों पर पेड़ों में बंदर, जिनमें कुछ बंदर माताएं अर्थात जिसको बंदरिया कह सकते हैं, बंदरिया थी जो अपने बच्चों को पेट से चिपकाए थी। भोजन की खोज में उछल कूद कर रहे थे। जिस मार्ग से हम गुजर रहे थे उसके आसपास गांव में घरों की दीवारें पानी तथा गोबर की मिली मिट्टी से बनी थी। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको अपने गांव की भाषा में भीत कह सकते हैं। उनकी छतों पर छप्पर थे जिन पर आर पार बांस के बल्ले में बंधी घास के बंडल लगे थे। उस दिन कद्दू की लताएं विकसित होकर उन पर फैली हुई दिखाई पड़ रही थी। कद्दू के बेल पर खिले फूलों की पीले रंग की धारियां धरती तक फैली हुई थी। इस तरह से आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तक ही दे पा रहा हूं और होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि 3 को एक्सप्लेन करके लेकर के आएंगे। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अपने शब्दों में, सुंदर शब्दों में लिखाएंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।